हेलो भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले मैंने अलजेब्रा के बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है जिसमें मैंने पुराने एग्ज़ाम्स के आए हुए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल तरीके से, और सारे क्वेश्चन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, सॉल्व कराया है वीडियोस के अंदर, सब के सब एसएससी के पूछे हुए पुराने क्वेश्चंस हैं। या आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के ही पूछे हुए पुराने क्वेश्चंस हैं जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप अपनी पढ़ाई को आगे अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसको कहते हैं हम, और ये बहुत ज़्यादा वेटेज कंटेन करता है एग्ज़ाम के अंदर, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है इसको सॉल्व करने में। तो इस वीडियो से हम ट्रिग्नोमेट्रिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब के सब एग्जाम्स के ही पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, एसएससी के डिफरेंट पेपर्स के अंदर, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को भी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 वेयर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज। सीजीएल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिया है। अब देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 दिया है, और आपसे ये वैल्यू पूछा है, और ये थीटा की रेंज दे रखी है कि थीटा 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री, रेडियन में हम π/2 कहते हैं, और डिग्री में हम 90 डिग्री कहते हैं π/2 को। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है। तो अगर अच्छे से मैं कहूँ कि ये क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू आपको 1/3 दी है, cos 2 थीटा आपको 1/3 दिया है। आप ऐसे कहिए कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है, या फिर cos 2 थीटा आपको 1/3 दिया है, और आपसे ये पूछा है। तो यहाँ देखिए, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की क्या वैल्यू होगी? 4th पावर है, तो अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख लूँ तो 4th पावर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर करके, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं हम इस तरीके से, और फिर यहाँ भी 4th पावर है तो इसका स्क्वायर करके इस पूरे का हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लिखा है ये a है, और ये जो लिखा है ये b है, ये अगर कहूँ कि ये a लिखा है और ये आपका b लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ए के प्लेस पे ये वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा, तो एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, बी कितना है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा है। एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये हमने लिख दिया। मतलब cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को पहले मैंने ब्रेक कर लिया, यहाँ cos स्क्वायर किया, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके होल पावर में 2 किया, फिर यहाँ भी वैसा ही किया मैंने। फिर cos स्क्वायर थीटा को मैंने a कहा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने b कहा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ दिया, तो a माइनस b, a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। जिनको नहीं याद है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है?
एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है या हम कहें कि इसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही बात है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, आप इसको फॉर्मूला कहिए या आइडेंटिटी कहिए। आज से आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए तो भी चलेगा। तो आज से पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक की आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमेशा याद रखना है आपको। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हमें दिया ही था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 होता है, ये दिया ही है क्वेश्चन में। बेसिकली आप कॉस 2 थीटा कहिए, बेसिकली अगर कहूँ तो यही हमें दिया था, ये हमें दिया है क्वेश्चन में 1/3, और ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई, और ये 1, तो 1/3 इंटू 1 कितना होता है? 1/3 होता है। आंसर हमारा आ गया 1/3, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्यों सर ने पहले ही आपने इसको cos 2 थीटा कर दिया। तो देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, या ऐसे आप कहिए कि cos 2 थीटा की वैल्यू ये होती है। तो मैंने कोई अलग से सेपरेटेड फॉर्मूले के लिए वीडियो नहीं बनाई है, जो भी फॉर्मूला दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर जिस फॉर्मूले की नीड होगी, ज़रूरत होगी, वो फॉर्मूला मैं आपको वहां बताऊंगा। आप भी एक साथ सब रेडी करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को भी एक साथ डन करेंगे, फॉर्मूले को भी एक साथ डन करेंगे, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है। ओके, तो डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया था 1/3, तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने 1/3 रख दिया। ठीक है, और आपको याद रख के चलना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और क्या याद रखना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज, मतलब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। SSC CPO 2016 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिया है। अब देखिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, लेकिन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हम इसको ज़रूर करेंगे, ताकि हमारी नज़र इस तरीके के वैल्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि कुछ इग्नोर ना हो और एग्जाम में आए तो हम फटाफट कर लें। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, अभी मैंने आपको बताया कि 4th पावर हो और बीच में माइनस हो, तो सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर, ये करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर कर देंगे। 4th पावर है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। पहले साइन का टर्म है फिर कॉस का टर्म है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले कॉस था फिर साइन था। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये A है, ये B है, बहुत बेसिक से जा रहा हूं ताकि किसी भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब लोग आसानी से सीख जाएंगे। A है तो A का स्क्वायर, ये गोला जो बॉक्स बनाया है मैंने, गोल गोल सर्कल, B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? एक ब्रैकेट में A माइनस B, A के प्लेस पे ये वैल्यू है, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के साथ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ब्रैकेट में A माइनस बी, दूसरे में A प्लस बी। A की जगह पे देखिए ये वैल्यू है, B की जगह पे ये वैल्यू है। ओके, अब देखिए पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए यहां क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो अभी मैंने पहले भी आपसे बताया, पहले ही क्वेश्चन में, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस
टू थीटा। पहले ही अभी मैंने बताया, पहले क्वेश्चन में जो टॉप पे मैंने ऊपर लिखा था, पहले कॉस स्क्वायर होता है, फिर साइन स्क्वायर होता है, बीच में माइनस होता है, तो वैल्यू कॉस टू थीटा बनती है। लेकिन यहां तो साइन स्क्वायर पहले दिया है, तो कोई बात नहीं, यहां से हम माइनस को बाहर कर लेंगे। जैसे हम माइनस को यहां से बाहर करेंगे तो कॉस स्क्वायर पहले आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए, जब भी माइनस को बाहर लिया जाता है तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जो प्लस था यहाँ पे वो देखिए माइनस बन गया, और जो कॉस स्क्वायर थीटा के पहले माइनस था वो देखिए यहाँ प्लस हो गया। ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ प्लस हो गया और माइनस मैंने इसमें से बाहर कर दिया। और देखिए इसको हमने 1 कहा, ये तो आइडेंटिटी है, 1 हो गई तो इंटू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या लिखा है, कॉस टू थीटा लिखा है। तो ये वैल्यू माइनस कॉस टू थीटा और इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नंबर में आप 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा। तो मतलब आपको माइनस कॉस टू थीटा मिल गया, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस कॉस टू थीटा। ओके, तो बस ये फोर्थ पावर रहेगी, तो आपको अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज कुछ है नहीं। मैं इतना करके आपको बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लगाकर a माइनस बी, ए प्लस बी, बट बिलीव करिए कि अगर एक बार आप सीख जाएंगे तो ये सब तो बिल्कुल आप नहीं करेंगे, बस वही देखकर, इसको देखकर ही दिमाग में फॉर्मूला लगता है और फटाफट आंसर मेंटली निकलता है। कुछ ये सब बिल्कुल आप नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे भाई अगर वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार सीख जाएंगे, दोबारा इसको मेंटली उड़ा देंगे ऐसे ही, बिल्कुल पेन चलाने की कोई उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सीखना पड़ता है कि कैसे किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नंबर 3 है, इफ़ कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज। CGL 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने इसको पिक किया है। देखिए, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 2/3 दिया है और आपसे पूछा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ फॉर्मूले का गेम है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा। तो सुनिए अच्छे से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, इसकी शक्ल देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बताया था मैंने। अब कहता हूं कि एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, कॉस 2 थीटा का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस 2 थीटा का हमारे पास अब 2 फॉर्मूला हो गया। अब से आपको याद रखना है कि कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये कॉस 2 थीटा लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा है, कॉस 2 थीटा लिखा है। बस आपको इतना पकड़ में आ गया। तो अभी पहले ही मैंने ये बताया कि कॉस की पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है। तो इसको a माइनस बी और a प्लस बी पर जब हम ब्रेक कर देते थे, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में। और इसको मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। और ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा है, कॉस 2 थीटा तो ही लिखा है। ये बेसिकली क्या लिखा है, कॉस 2 थीटा है और ये 1 है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से आपको कॉस 2 थीटा मिल गया, कॉस 2 थीटा इंटू 1 कॉस 2 थीटा। और पूछा भी आपसे क्या है, कॉस 2 थीटा ही पूछा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉस 2 थीटा ही होता है। तो बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा था, ज़्यादा कुछ था नहीं। मतलब ये वैल्यू आपने सॉल्व किया तो कॉस 2 थीटा मिला और कितना दिया है, 2/3 दिया है, तो कॉस 2 थीटा आपको मिल गया, कितना मिला, 2/3। और ये भी कॉस 2 थीटा है, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2/3 हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब से आपको कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर ऐसे भी आप कहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होगी? x के बारे में बोला है कि 0 से 90 के बीच में है, इज इक्वल्स टू, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी है, CGL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन जो दिया देखिए सेक एक्स, टैन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स के फॉर्म में दिया है। अब देखिए यहाँ सेक एक्स माइनस टैन एक्स दिया है, तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक की दूसरी आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ थीटा था, यहाँ एक्स के फॉर्म में है, कोई बात नहीं, एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और पहली वाली क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये दूसरी है। ओके, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस टैन एक्स, एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स प्लस टैन एक्स लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दिया, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, अब देखिए यहां लिखा है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स, तो 1 के नीचे क्या आएगा? सेक एक्स माइनस टैन एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करके 1 के नीचे लेकर जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में सेक एक्स प्लस टैन एक्स बच जाएगा, और राइट साइड में 1 अपॉन के साथ सेक एक्स माइनस टैन एक्स। ये वैल्यू इधर 1 के नीचे चली जाएगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स, इसके जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू रखेंगे, इसके प्लेस पे रखेंगे, तो जब इसके प्लेस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इसकी जगह मैंने रख दिया। ओके, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, माइनस लिखा है तो माइनस करिए, 1 अपॉन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक एक्स होता है। 1 अपॉन कॉस एक्स है, तो ये सेक एक्स हो जाएगा। ओके, और देखिए सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, आपको बस टैन एक्स मिल जाएगा, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया एक टर्म बीच में कि 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो गया, तो मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा, साइन एक्स होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स, और कॉस एक्स होता है 1 अपॉन सेक एक्स, और टैन एक्स होता है 1 अपॉन कॉट एक्स। ये होता है साइन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक एक्स होती है, कॉस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन सेक एक्स होती है, और टैन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन कॉट होती है। और टैन एक्स और क्या हो सकता है? टैन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, ये भी होता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें याद रखनी है कि जब भी साइन एक्स रहेगा तो हम साइन एक्स की जगह पे 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स रहेगा तो 1 अपॉन सेक एक्स लिख सकते हैं। अब वहाँ देखिए 1 अपॉन कॉस लिखा था, तो कॉस एक्स को नीचे लेकर आएंगे तो सेक इधर क्रॉस कर देंगे, तिर्यक गुणा अगर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सेक यहाँ आएगा, कॉस नीचे चला जाएगा, तो जब कॉस नीचे आएगा सेक ऊपर चला आएगा, तो वही 1 अपॉन कॉस नीचे था, तो हमने यहाँ पर सेक क्रॉस करके यहाँ सेक लिख दिया। ओके, तो बस आपको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखना है। कहीं भी टैन दिखेगा तो हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, और टैन और कॉट देखिए रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं आपस में, तो टैन की वैल्यू साइन एक्स अपॉन कॉस होगी, तो अगर कॉट कहूँ कि कॉट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि उल्टा कर दो इसका, कॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बस ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, मतलब साइन एक्स की क्या वैल्यू होती है, कोसेक 1 अपॉन कोसेक एक्स,
कॉस की 1 अपॉन सेक, टैन की 1 अपॉन कॉट और टैन की साइन अपॉन कॉस, कॉट की कॉस अपॉन साइन। ओके, और हमने क्या देखा, सेकेंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक की सेकेंड आइडेंटिटी हमने देखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स हमने देखा। ओके, तो अब से आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। CPO 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया है और ऑप्शन कोसेक ए, कॉस ए, सेक ए, साइन ए। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कि क्या इसमें से एक आंसर होगा। देखिए यहाँ नीचे देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए लिखा है, नीचे 1 प्लस सेक ए लिखा है। इसको हम क्रॉस कर देंगे, एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम हमारा 1 प्लस सेक ए हो जाएगा और यहाँ क्रॉस करेंगे 1 के साथ, तो 1 प्लस सेक ए बीच में प्लस है, टैन स्क्वायर ए और नीचे होल अपॉन के साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू मिल गई यहाँ क्रॉस करने के बाद। अब हमें क्या करना है, हमें तो आंसर ये लाना है। यहाँ सेक ए लिखा है, यहाँ टैन स्क्वायर ए लिखा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की सेकेंड आइडेंटिटी बताई थी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये मैंने आपको बताया। यहां लिखा है टैन स्क्वायर ए, यहां तो सेक ए लिखा है लेकिन यहां टैन स्क्वायर ए लिखा है। तो हम यहां से टैन स्क्वायर ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहां एक्स के फॉर्म में है, यहां ए के फॉर्म में लिखा है। तो चलिए हम इसको भी ए लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए लिख लेते हैं इसको ताकि और आसान हो जाए। माइनस टैन स्क्वायर ए को राइट में लेकर जाएंगे और 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो सेक स्क्वायर ए 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो -1 और माइनस टैन स्क्वायर राइट में जाएगा तो प्लस के साथ टैन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी से हमने टैन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली सेक स्क्वायर ए -1। ओके, अब ये वैल्यू हम उठाकर यहां रख देंगे, मतलब टैन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर ए -1, यहां पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए इतना करने से 1 से 1 कट गया। ओके, यहां सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिखा है, दोनों में सेक दिखता है तो हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन जब हम कर लेंगे तो सेक ए कॉमन हो गया, सेक ए हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ स्क्वायर था तो एक सेक बच जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने सेक ए को कॉमन किया तो यहाँ एक ही है तो 1 बचेगा यहाँ पे, और प्लस स्क्वायर था तो एक सेक अभी भी बचेगा यहाँ। नीचे देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस सेक ए। तो देखिए 1 प्लस सेक ए, नीचे भी 1 प्लस सेक ए, कैंसल, क्या बचेगा, सेक ए, ये वैल्यू बच जाएगी, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको अच्छे से करना था वो बेसिकली था क्या, सेकेंड आइडेंटिटी यूज करनी थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। और सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कहिए या ए कहिए या एक्स कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, या फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कुछ भी कहिए आप। ओके, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी, ये सेकेंड आइडेंटिटी थी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे जब हम मूव करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर
1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, डिवीजन साइन है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, CGL मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन दिया है। ओके, तो देखिए ये वैल्यू न्यूमरेटर में ऊपर लिखी है, ये वैल्यू न्यूमरेटर में ऊपर है और डिवीजन साइन है, फिर साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं कहूँ कि डिवीजन साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटा दूँ और कहूँ कि अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है कि सेक थीटा कहीं भी लिखा रहेगा तो उसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे आप, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए इस ब्रैकेट को ज़रा सॉल्व करिए तो एलसीएम कॉस थीटा नीचे एलसीएम है आपका और ऊपर की वैल्यू माइनस है तो 1 माइनस साइन थीटा सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपका हर सेम लिखा है तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे और नीचे कॉस थीटा है तो नीचे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। इस तरीके से करना होता है, मतलब नीचे कॉस था तो ऊपर की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया और नीचे जो कॉस रहेगा उसको भी अलग कर दिया, स्क्वायर था तो उसको भी कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, मतलब अलग कर दिया, ऊपर की वैल्यू को स्क्वायर के साथ अलग कर दिया, नीचे की वैल्यू को स्क्वायर के साथ अलग कर दिया। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये नीचे कहाँ से आया, ये जो एलसीएम था, मतलब हर में जो वैल्यू सेम थी कॉस थीटा स्क्वायर करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर इधर भी है स्क्वायर इधर भी है, तो अगर स्क्वायर को हटा दूं यहाँ से और बड़ा सा ब्रैकेट डाल के पूरे का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था तो एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर कर दिया, पूरे का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब ए के प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर न्यूमरेटर अंश में आपको ये वैल्यू मिलेगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन है तो साइन का स्क्वायर थीटा। नीचे हम सेम वैल्यू रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी देखिए हम अपने आंसर तक नहीं पहुंचे, हमारा आंसर ये है और ये लिखा है। तो अब देखिए ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साइड लेकर जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को राइट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ था, राइट में जाकर माइनस के साथ हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या रख देना है, और देखिए यहाँ स्क्वायर भी था ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को आपने ये लिखा और स्क्वायर भी था, तो ज़रा इसको आपको याद रखना है, यहाँ स्क्वायर भी है। ओके, तो इसके प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और पावर में 2 लिखा है, ये वाला 2, और नीचे आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा और पावर में 2 भी है, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा से 2 पावर इधर है, 2 पावर कट गई, तो बचेगी कितनी, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि 4th पावर थी, 2 2 जा 4 होता है, 4 पावर है तो 2 पावर कटेगी तो ऊपर 2 पावर बच जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। तो मैंने बताया है कि कॉस अपॉन साइन आएगा तो हम कॉट कहते हैं। तो कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि जब भी tan दिखेगा, tan, तो tan की वैल्यू होती है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट आपको दिख जाए कॉट थीटा तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। मतलब देखिए यहाँ साइन बाई कॉस और यहाँ कॉस बाई साइन, tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आपको बस ये बातें याद रखनी है कि कहीं भी tan दिख जाए tan थीटा तो 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा इधर करके tan थीटा नीचे लाके लिख सकते हैं, और इधर tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। ओके, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कमांड बनानी है, ये फॉर्मूले पे कमांड बनानी है, और आपको फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए मैंने यहाँ यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ भी देखिए सेक थीटा 1 अपन कॉस यूज़ किया, tan को साइन अपन कॉस यूज़ किया मैंने, ठीक है। और a माइनस बी ए प्लस बी भी मैंने यूज़ किया, आपको भी यूज़ करना सीखना है कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब आपसे इसकी वैल्यू पूछा है और CGL मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया है आपको, और जो ऑप्शन दिया है वो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया है, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है। देखिए यहाँ लिखा है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो हम क्या करते हैं कि सब पूरे टर्म को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉट को अगर हम लिखना चाहें तो कॉट को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको एक एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा और वो आप याद करते हुए चलेंगे। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो कॉट को मैंने यहाँ कर दिया और tan को मैंने नीचे कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर दिया। तो कॉट थीटा के प्लेस पे हम रख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, अगर हम tan को यहाँ क्रॉस कर दें तो tan थीटा -1 हो जाएगा, LCM हमारा tan हो जाएगा। ओके, और tan थीटा -1 और होल अपॉन में क्या आएगा, tan आएगा, ये tan नीचे आएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, एक्चुअली आंसर तो डायरेक्टली दिख रहा है बट मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से जाइए और सॉल्व करिए, और एक बार आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आप भी फटाफट मेंटली कर देंगे इसको, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो कमज़ोर होंगे, वीक होंगे मैथमेटिक्स में, उनको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, और जो भाई लोगों को आता है पहले से वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ओके, तो tan को यहाँ क्रॉस करेंगे, पहले न्यूमरेटर की वैल्यू लिख लेते हैं हम 1 माइनस tan थीटा, और tan को यहाँ क्रॉस करेंगे तो tan थीटा -1 और नीचे क्या आएगा, अपॉन में tan थीटा आएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, और देखिए यहाँ प्लस था ना, प्लस लिखेंगे +1। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा और नीचे क्या लिखा है, tan थीटा -1। तो अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर दूँ बाहर माइनस, तो ये 1 माइनस tan थीटा बन जाएगा। माइनस कॉमन करने के बाद रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। मतलब ये जो लिखा है ये पूरा इससे कट जाएगा, और माइनस कॉमन करने के बाद भी इधर स्क्वायर है तो माइनस को स्क्वायर प्लस कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा।
जब tan ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। tan ऊपर जाएगा और ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा और +1, मतलब हम मिल गया tan स्क्वायर थीटा +1। और ट्रिग्नोमेट्रिक की जो सेकेंड आइडेंटिटी होती है मैंने आपको बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की जो दूसरी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ क्या लिखा है, tan स्क्वायर थीटा +1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर थीटा को राइट में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और लेफ्ट में हमें सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। मतलब tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक की सेकेंड आइडेंटिटी से होता है। ओके, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक्चुअली मेंटली करने वाला क्वेश्चन था, बट प्रॉपरली स्टेप वाइज आप जाके करिए ताकि आपको आपकी कमांड बन सके मैथमेटिक्स पे, और एक टाइम आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आप भी क्वेश्चन को मेंटली उड़ा रहे हैं। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन है 2 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू CGL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ऊपर लिखा है 2 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। तो अगर ऊपर अच्छे से देखा जाए तो ये लिखा है tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। ऊपर न्यूमरेटर अंश में जो वैल्यू लिखी है वो tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। अगर आप a + b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab। 2a और b tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ab की वैल्यू कैंसिल, जो 2 टाइम्स ab होगा ab कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पर है। ओके, और a² + b² ऊपर प्रेजेंट है। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है ये न्यूमरेटर में, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे जो वैल्यू है इसको हम ऐसा ही कॉपी कर लेते हैं, कोसेक थीटा। अब देखिए अगर हम tan थीटा की वैल्यू रख दें sin अपॉन cos, tan थीटा होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर पूछूं cot थीटा क्या होता है तो आप इसका उल्टा बताएंगे, cos अपॉन sin बताएंगे। तो tan के जगह पे हम क्या रखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा रखेंगे, और cot के जगह पे cos अपॉन sin रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ रखेंगे आप cos थीटा अपॉन sin थीटा, स्क्वायर कर देंगे। tan की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot के जगह पे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, अपॉन sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ लिखा है sin अपॉन cos, cos अपॉन sin। नीचे अगर एलसीएम ले लूँ sin थीटा cos थीटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेने के बाद sin यहाँ जाएगा, cos यहाँ जाएगा, और एलसीएम sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो sin जब यहाँ जाएगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, cos यहाँ जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और नीचे जो एलसीएम मिलेगा sin थीटा cos थीटा मिलेगा। तो नीचे डिनोमिनेटर हर में लाकर लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। मैंने इस स्क्वायर को अलग अलग कर दिया है, ऊपर की वैल्यू को अलग कर दिया, नीचे की वैल्यू को अलग कर दिया। तो एलसीएम हमारा sin थीटा cos थीटा था तो स्क्वायर था, तो हमने sin स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर कर दिया, और ये वैल्यू नीचे वाली को ऐसे ही लिख देंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है यही ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब यहाँ से हमें ऊपर से 1 मिलता है, ऊपर से हमें 1 मिल जाएगा। 1 अपॉन यहाँ देखिए
सेक थीटा लिखा है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक सेक से एक स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ कोसेक और साइन स्क्वायर लिखा है, तो कोसेक से साइन कट जाएगा। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। सेक और कोसेक आपस में ऑपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ सेक थीटा था, यहाँ कॉस स्क्वायर था, तो एक 2 से ये सेक कट जाएगा, तो एक कॉस बच जाएगा और एक साइन बच जाएगा। मतलब नीचे साइन थीटा बचेगा और एक कॉस बचेगा, और ये वैल्यू कट गई और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 बन गया। अब साइन को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है। 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और नीचे कॉस है, कॉस भी ऊपर जाएगा तो क्या बनता है? सेक बनता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कमांड बनानी है, ओके, कि 1 अपॉन साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, ओके। टैन थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो जितने मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वो सब आपको याद रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत बेसिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में यही सब यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, देन आपसे k की वैल्यू पूछे, k क्या होगा? CGL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए, ये लिखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब यहां से हमें k निकालना है, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्वेश्चन के जो ये लुक है, लुक को देखकर हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम क्या है? सुनिए, अगर आपको दिया है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं, मतलब a और b का रेशियो बराबर है c और d के रेशियो में, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इन दोनों का समेशन a प्लस बी अपॉन इन दोनों का डिफरेंस नीचे इज इक्वल्स टू c प्लस डी, इन दोनों का समेशन ऊपर और इन दोनों का डिफरेंस नीचे। ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम ये आपको याद रखना है कि कभी भी आपको a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इस तरीके से दिया हो तो आप उसको ये लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के न्यूमरेटर अंश में लिखेंगे और दोनों को घटा के डिनोमिनेटर हर में लिखेंगे। और यहाँ भी वही काम करेंगे, c प्लस डी जोड़ के ऊपर लिखेंगे और घटा कर नीचे लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन के अंदर हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छे से देखिएगा, यहाँ लिखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। राइट साइड में k प्लस 1 k माइनस 1, c प्लस डी c माइनस डी। मतलब ये वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में, अगर ये दिया है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर ये दिया होता ऊपर की ये वैल्यू अगर गिवन होती, दी होती, तो फिर हम उसको ये लिख सकते थे। तो आपको इस पे अच्छे से कमांड बना लेनी है। एग्जाम में देखिए, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखकर टिक करने वाला क्वेश्चन है। जिसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम आएगा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करके निकल जाएगा अगले क्वेश्चन पे। तो हम ये जो दिया है बेसिकली ये नीचे वाला दिया है, उसको हम ये ऊपर वाली वैल्यू लिख सकते हैं a अपॉन बी। मतलब a अपॉन बी मतलब क्या है? ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका क्या है? a है, और ये आपका b है, और ये आपका देखिए सी डी है ना, c है और ये आपका d है, ये c है और ये d है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए और फिर आप मेंटली कर सकते हैं। मतलब ये दिया है, ये आप कर सकते हैं a अपॉन बी। a कितना है? tan थीटा, और b कितना है? साइन थीटा, और राइट साइड में c कितना है हमारे पास? k, और d कितना है? 1 नीचे लिखने की
ज़रूरत नहीं है, मतलब बस के है हमारे पास, के। बस tan थीटा क्या होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, और नीचे देखिए sin है यहाँ पे, तो sin लिखिए, ये sin से sin कट गया और नीचे cos आ गया। पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जब भी नीचे cos हो तो ऊपर ले जाकर उसको sec में बदल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो मतलब sec थीटा हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए k लिखा है, तो k की वैल्यू sec थीटा मिल गई, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बेसिकली इतना मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाएंगे अच्छे से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप मेंटली उड़ा देंगे। बिल्कुल भी इतना ये सब जो मैंने बताया है बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की देर है। आप अच्छे से ये सब लॉजिक जो भी है समझ जाएंगे तो मेंटली दिमाग में सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। लेकिन मेंटली उड़ाने के लिए आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, और सारे लॉजिक, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो ही आपके माइंड फटाफट काम करेगा और आप मेंटली क्वेश्चन को उड़ा के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ओके। लेकिन उससे पहले आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। CPO SI 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 1, कैन नॉट डिफाइन, 0 और हाफ, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज़ करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा को मैंने बताया, आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हम ये लिख सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए यहाँ कॉस है, नीचे साइन है, यहाँ साइन है, नीचे कॉस है, मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो कॉट थीटा को मैंने कॉस अपॉन साइन रख दिया। यहाँ देखिए ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद दिलाऊं कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ तो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस इस साइड है, तो कॉस को यहाँ से हटाएंगे कॉस स्क्वायर को, और यहाँ हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेकर जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ भी रहे वहाँ हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे रख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले टर्म में, तो नीचे भी साइन स्क्वायर है, कट जाएगा, कटेगा तो ऊपर बस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन स्क्वायर जब दूसरे वाले टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब वापस से देखिए ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 तो लिखा है ये, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब आंसर आपको क्या मिलेगा 1। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बस आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कमांड होनी चाहिए, आइडेंटिटी पे कमांड होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके बाद एक और आइडेंटिटी है, वो आगे की वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। और जो भी लॉजिक है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, जो भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो सब का सब फॉर्मूला आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा, सब सॉल्व कराऊंगा, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे वो CGL का पेपर से क्वेश्चंस हो, CHSL के हो, CPU के हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स में
बेसिक फॉर्मूले को यूज करके और एडवांस लेवल भी करेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, हिट एंड ट्रायल भी देखेंगे, गेसिंग मेथड भी देखेंगे, सब देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है और 10 का 10 क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पे था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आपकी आइडेंटिटीज से रिलेटेड था। ओके, और आपको फॉर्मूले के थ्रू जाकर अच्छे से सॉल्व करना था। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना, अगर बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि जब मैं आगे की वीडियोस को अपलोड करूं तो वो वीडियोस थोड़ा सा अगर स्पीड में बूस्ट भी करूं, बढ़ा भी दूं, तो आपके बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप उन क्वेश्चन को भी डील कर सकें, मेंटली डील कर सकें। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतने अच्छे से प्यारे तरीके से एक एक स्टेप्स को लिखें और आंसर पे क्लिक करें। पता चला कि इनको करने में एक एक 2-2 मिनट चला गया, ऐसे ही बस स्टेप्स लिखने में नहीं। बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग करिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए कि माइंड में ये सारे स्टेप्स आपके चलने चाहिए। अगर माइंड में ये सब स्टेप्स चल रहा है तो फिर माइंड में भी आंसर भी आता है, और फिर आप आंसर पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे मूव करेंगे फटाफट। लेकिन उससे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथमेटिक्स पे कमांड होनी चाहिए, सारे बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट जितने भी फंडे हैं सब आपके क्लियर होने चाहिए, तो ही चीज़ें माइंड में चलती हैं। अदरवाइज बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ नहीं चलता माइंड में। ओके, तो इस वीडियो के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 10 का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अगली वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, पूरी वीडियोस देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। ओके।